is it the job of the university to make sure that you have a job after your degree? So I think we should be able to give all the tools कि कल को उसके पास कोई भी problem आए, not just a job, मतलब if he's doing a business, if he is teaching, if he's going into higher education, he should have all the equipment. ठीक है, तो job is not just one, इतना equip आपने उसको करना है कि उसके बाद तक कोई भी task कर सके. ठीक है, लेकिन job तो फैक्ट्री लगेगी तो HR का बंदा आप हायर करेंगे, अकाउंट्स का बंदा आप हायर करेंगे, आप इंजीनियर हायर करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ अदर नेटवर्क्स का बंदा हायर करेंगे. तो कंपनी तो या फैक्ट्री तो मैं नहीं लगा रहा ना एज अ यूनिवर्सिटी, वो तो आपका इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर है, जो कि कंट्री का एटमॉस्फेयर जब बेहतर होता है, यू वुड सी अ कोरिलेशन. अगर आप डेटा देखोगे ना, जैसे ही हमारी ग्रोथ हो रही थी 5% से ऊपर 6%, उस वक्त एकदम से आपको इकोनॉमिकली हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैक्सिमम इनटेक जो है हमें उस वक्त आई है 21-22 की ना. आप सारी यूनिवर्सिटी से पूछोगे यार पीक है, और उसके बाद से नीचे आहिस्ता आहिस्ता सारे, बिकॉज बच्चे को अगर पढ़ने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो नेचुरल फिर एक एटमोसफियर बन जाता है कि भाई मैं क्यों करूँ. इवन दो कि वो 2 साल बाद अगर ठीक होती है, इफ यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड रिक्वायर्ड एजुकेशन, तो वो आप दोबारा यूटिलाइज कर लोगे. मतलब एट वन पॉइंट वी weren't able to find लूम वर्कर्स, ठीक है, और वो वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, इंजीनियर तो दूर की बात है, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ गए. तो इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. हाँ सर, अब मैं सोचता हूँ अगर लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने लेट्स सपोज सिविल इंजीनियरिंग ऑफर किया, ठीक, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा, ठीक. अगर लेट्स सपोज मार्केट में उस टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है, तो एज अ यूनिवर्सिटी ओनर वाई इज इट माई प्रॉब्लम? आई विल, अगर लेट्स सपोज उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब ज़्यादा है, तो मैं क्या आप सिविल इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक पढ़ाना शुरू कर दूँगा? ऐसा तो नहीं होगा ना. सो मैकेट्रॉनिक्स ऐसी बनी थी. अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, सो दैट मैकेनिकल की नहीं मिली तो इलेक्ट्रिकल में फिट हो जाओगे, इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल, आप उसे रोबोटिक्स कहते हैं. सो यू इवॉल्व विद द मार्केट डायनामिक्स अ लिटिल बिट, बट बेसिक्स वही रहा. चलो इसको मैं अपनी एग्जांपल लेके आता हूँ. जब मैं कंप्यूटर साइंस में आया, उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस की जॉब्स नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पर टेलीकॉम की जॉब्स थी. अब हमें तो कंप्यूटर साइंस कोर ही पढ़ाया गया, हालांकि जॉब्स नहीं थी उस टाइम मार्केट में. तो किस उम्मीद पर पढ़ा रहे थे वो? क्या उस टाइम पे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते थे, उसको चेंज करते? जब हुआ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस थी. हाँ, लेकिन द यूनिवर्सिटीज डिड रिएक्ट. अच्छा, जहाँ पे 5 कंप्यूटर साइंस के सेक्शन लेते थे, इट केम डाउन टू 2 सेक्शंस, और एक टेलीकॉम इंजीनियरिंग का बन गया, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बन गया. सो यूनिवर्सिटीज डू रिएक्ट टू द मार्केट, ठीक है, बिकॉज अगेन हमने भी देखना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करें. ठीक है, वी हैव टू, ऑफ कोर्स बेसिक्स इन सब डिग्रीज की सिमिलर होती है, ठीक, लेकिन द यूनिवर्सिटीज डू रिएक्ट. बट वो जो आपकी बात है कि हमारा काम ये जो होगा, ऑफ कोर्स वो हमारा नहीं है, बट वी डू सी कि फोरकास्ट हर यूनिवर्सिटी ट्राई करती है ये करना. मेक सेंस. ये